एक विशाल सुरक्षित नेटवर्क के बारे में सोचिए, हजारों सर्वर्स, लाखों डेटा पॉइंट्स। इसे तबाह करने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया सर्वर या एक लीक हुआ पासवर्ड पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अपनी सुरक्षा को एक मल्टीलेयर्ड आर्किटेक्चरल मैंडेट के इर्द गिर्द तैयार करते हैं और इस पुरानी सोच से आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही पूरी सुरक्षा दे सकता है। यह ग्राफिक CIA ट्रायड को दर्शाता है, जो कि एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जिसे हर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को याद रखना ही चाहिए। इसका पहला स्तंभ है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता, एक्सेस पर सख्त नियंत्रण, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल अधिकृत यूजर्स ही संवेदनशील डेटा देख सकें। अगला है इंटीग्रिटी यानी अखंडता, जिसका मतलब है कि डेटा समय के साथ सटीक और बिना किसी बदलाव के सुरक्षित रहे। और आखिरी है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, जो यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम और उनमें मौजूद डेटा ठीक उसी समय ऑनलाइन और सुलभ रहें जब उनकी जरूरत हो। ये तीनों स्तंभ उस हर सुरक्षा रणनीति की बुनियादी नींव हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चूंकि ये सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए किसी एक में भी सेंध लगना, जैसे डेटा में कोई बदलाव होना, अक्सर दूसरों को भी कमजोर कर देता है, जिससे हमलावर को पूरे नेटवर्क को अस्थिर करने का रास्ता मिल जाता है। इन आर्किटेक्चर की जांच करने वाले लोगों के पास भी बिल्कुल वैसी ही तकनीकी स्किल्स होती हैं। एक अपराधी और एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के बीच का मुख्य अंतर पूरी तरह से उनके इरादे पर निर्भर करता है। यह चार्ट थ्रेट एक्टर्स को वर्गीकृत करता है। एक ब्लैक हैट डेटा चुराने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम करता है, जबकि एक व्हाइट हैट केवल अधिकृत सुरक्षा के लिए तरीकों का इस्तेमाल करता है। फिर आता है ग्रे हैट, जो बिना अनुमति के जांच तो करता है, लेकिन उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। हम व्हाइट हैट के दायरे में रहकर काम करते हैं। इससे पहले कि कोई हमलावर हमला शुरू करे, उसे टारगेट का नक्शा तैयार करना होता है। इस एक्टिव फेज को रिकॉनेसेंस कहा जाता है और इसी के जरिए हमलावर किसी नेटवर्क के ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगाते हैं। पहला कदम खुले दरवाजों की तलाश करना है। nmap जैसे टर्मिनल कमांड्स का उपयोग करके एक हैकर वर्जन डिटेक्शन के लिए ASV और विशिष्ट पोर्ट्स के लिए P चलाता है। पोर्ट 80 और 443, जो HTTP और HTTPS ट्रैफिक को संभालते हैं, आमतौर पर सबसे पहले निशाना बनाए जाते हैं क्योंकि वे डिफ़ॉल्ट रूप से खुले होते हैं। किसी नेटवर्क की रक्षा करने के लिए आपको उसे बिल्कुल वैसे ही देखना होगा जैसे एक हमलावर देखता है। इन रिकॉनेसेंस टूल्स में महारत हासिल करना ही एकमात्र तरीका है जिससे एक डिफेंडर हमलावरों द्वारा फायदा उठाने से पहले अपनी कमियों का पता लगा सकता है। फायरवॉल को घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन नेटवर्क की बाहरी सीमाएं कभी न कभी नाकाम हो ही जाती हैं। जब कोई हमलावर दीवारों को तोड़ देता है, तो डेटा को खुद एक ढाल के रूप में काम करना पड़ता है। यही क्रिप्टोग्राफी की भूमिका है। यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफी के प्रकारों को दिखाता है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एक सिंगल की का उपयोग करता है, जैसे AES 256, जो बड़े डेटाबेस के लिए आदर्श है। एसिमेट्रिक पब्लिक और प्राइवेट कीज का उपयोग करता है, जैसे RSA, जो इंटरनेट डेटा को सुरक्षित करता है। हैशिंग जैसे SHA-256 एक वन वे फंक्शन है जो पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए एकदम सही है। इन सभी टूल्स की विस्तृत जानकारी, गाइडेंस और मेरी खुद की लिखी हुई साइबर सुरक्षा ई-बुक के लिए अभी विजिट करें aidigitalguru.in
यहाँ आपको मिलेगा वो सब कुछ जो एक प्रोफेशन एथिकल हैकर को चाहिए। सख्त क्रिप्टोग्राफिक मानकों को लागू करके एक संगठन यह सुनिश्चित करता है कि भले ही कोई ब्लैक हैट सफलतापूर्वक पूरे डेटाबेस को चुरा ले, फिर भी जो जानकारी वे निकालते हैं वह पूरी तरह से अपठनीय और बेकार बनी रहे। गहरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आमतौर पर अच्छी तरह से सुरक्षित होता है, इसलिए थ्रेट एक्टर्स अक्सर एप्लीकेशन लेयर की ओर रुख करते हैं। वेब एप्लीकेशंस सीधे जनता के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे वे शोषण के लिए सबसे आम निशाना बन जाते हैं। इन महत्वपूर्ण वेब कमियों को ट्रैक करने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेसलाइन ओवास्प टॉप 10 है, जो आज एप्लीकेशंस के सामने आने वाले सबसे खतरनाक सुरक्षा जोखिमों की एक सर्वसम्मति आधारित सूची है। ओवास्प सूची में सबसे ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन है, जहां हमलावर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने और डेटाबेस रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए लॉगिन फील्ड्स में दुर्भावनापूर्ण कमांड इनपुट करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS अलग तरह से काम करता है। यह विश्वसनीय साइटों में स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है, जिससे विजिट करने वाले यूजर का ब्राउजर उस कोड को रन कर देता है और क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाते हैं। हमलावर सीधे यूजर को दुर्भावनापूर्ण पेलोड भी भेजते हैं। एक वायरस वैध फाइलों से जुड़ जाता है, एक ट्रोजन मददगार सॉफ्टवेयर का रूप धारण कर लेता है और रैंसमवेयर पीड़ित की ड्राइव को तब तक एनक्रिप्ट कर देता है जब तक कि पैसों की मांग पूरी नहीं हो जाती। फिर भी इन सभी तकनीकी हमलों के बावजूद किसी भी सिस्टम में सबसे विनाशकारी कमजोरी इंसानी मनोविज्ञान है। यह इमेज एक क्लासिक फिशिंग प्रयास को दर्शाती है। इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग तकनीकें डिजिटल सुरक्षा को पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं। ये किसी अधिकृत यूजर, ऑथोराइज्ड यूजर को डर, जल्दबाजी या अधिकार, अथॉरिटी का झांसा देकर उनसे उनकी क्रेडेंशियल्स खुद सौंपने के लिए मजबूर करती हैं। यहाँ हाईलाइट किए गए खास धोखों पर ध्यान दें। इन वेब और मानवीय कमियों की पहचान करने को वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कहा जाता है और जोखिम के सटीक स्तर को साबित करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में वास्तव में उनका फायदा उठाने को पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। हालांकि अगर किसी कर्मचारी को एक साधारण फिशिंग ईमेल के जरिए अपना पासवर्ड देने के लिए बहला फुसला लिया जाता है, तो फायरवॉल और एन्क्रिप्शन जैसी चीजें अप्रभावी रह जाती हैं। इस इंडस्ट्री का हर प्रोफेशन एक कड़वी सच्चाई को समझता है। कोई भी सिस्टम पूरी तरह से अभेद्य इम्पेनेट्रेबल नहीं होता। आखिरकार कभी न कभी ब्रीच सुरक्षा में सेंध जरूर होगी। जब एक नेटवर्क पर एक्टिव हमला हो रहा होता है तो सिक्योरिटी टीमें एक औपचारिक कार्यप्रणाली पर भरोसा करती हैं, जिसे इंसिडेंट रिस्पांस कहा जाता है। यह एक लाइव खतरे से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्ट्रक्चर्ड लाइफ साइकिल है। इसकी शुरुआत प्रिपरेशन तैयारी से होती है, जिसमें हमला होने से पहले एक डॉक्यूमेंटेड प्लान और सही टूल्स का होना शामिल है। इसके तुरंत बाद डिटेक्शन पहचान का चरण आता है, जहां मॉनिटरिंग सिस्टम किसी खास गड़बड़ी, अनोमली या अनधिकृत अनऑथराइज्ड एक्सेस की पहचान करते हैं। एक बार इसकी पुष्टि हो जाने पर टीम एक्टिव कॉम्बैट सक्रिय मुकाबले की ओर बढ़ती है। कंटेनमेंट रोकथाम संक्रमित सर्वरों को अलग कर देता है ताकि हमले को आगे फैलने से रोका जा सके। फिर इराडिकेशन उन्मूलन आता है, जहां हमलावरों के मैलवेयर और बैकडोर को नेटवर्क से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। आखिरी चरण रिकवरी बहाली है। बिजनेस को व्यवस्थित रूप से वापस ऑनलाइन लाया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित हैं,
ताकि वही वल्नरेबिलिटी दोबारा संक्रमण का कारण न बने। सच्ची साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी यह महसूस करने में है कि आप हर हमले को नहीं रोक सकते। इसके लिए एक लचीला, रिसिलिएंट आर्किटेक्चर बनाने की आवश्यकता होती है जो ब्लास्ट रेडियस, नुकसान के दायरे को कम से कम करे और पेरीमीटर के फेल होते ही तेजी से रिकवर कर सके। इन आर्किटेक्चर को नियंत्रित करने वाले टेक्निकल फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की रोजमर्रा की हकीकत को तय करते हैं। इस सटीक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी को समझने वाले लोगों की वैश्विक कॉरपोरेट मांग बहुत बड़ी है। इस समय दुनिया भर में 35,03.5 मिलियन नौकरियां खाली हैं और भारत में एथिकल हैकर्स के लिए शुरुआती औसत सैलरी 12 लाख रुपए से अधिक है। हालांकि पोर्ट्स और पेलोड्स का केवल थ्योरेटिकल ज्ञान ही काफी नहीं है। इंडस्ट्री चाहती है कि आपके स्किल्स को मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशंस द्वारा प्रमाणित किया जाए। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोफेशनल स्कोर बेसलाइन सर्टिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड एथिकल हैकर यानी CEH और CompTIA सिक्योरिटी प्लस डिफेंसिव और ऑफेंसिव रणनीतियों में आपकी बुनियादी योग्यता स्थापित करते हैं। अपनी क्षमताओं को वास्तव में साबित करने के लिए इंडस्ट्री OSCP जैसे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑफेंसिव सर्टिफिकेशंस की तलाश करती है, जिसके लिए आपको एक लाइव एग्जाम एनवायरनमेंट में नेटवर्क को सफलतापूर्वक कॉम्प्रोमाइज करना होता है। उन परीक्षाओं को पास करने के लिए निरंतर और कानूनी रूप से प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर और कैप्चर द फ्लैग चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा करके रोजाना अपने हुनर को निखारते हैं। साइबर सुरक्षा की दुनिया हर दिन बदलती है और इसके लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। आज जो आपने सीखा उसे अपने लैब में टेस्ट करें। ऐसी ही डीप टेक और सिक्योरिटी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल गुरु को। कमेंट में अपना अगला लक्ष्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक IT नौसिखिए IT नोवाइस से सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने का सफर बेहतरीन करियर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए आवश्यक तकनीकी टूल्स प्रदान करता है।